मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन किया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, वो सभी कुछ मैंने बताया था और किस तरह से हम ये युग्म प्राप्त करते हैं। यानी कि मैंने एग्जाम्पल लिया था, देखिए कि 5 पेंसिल ये वाला जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसमें बताया था कि किस तरह से हम दी गई शर्तों के अनुसार अपने दो समीकरण प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आज की जो हमारे टॉपिक है वो हमारा है प्रश्नावली 3.1, यानी कि आज हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त करिए। तो आइए बताती हूँ मैं आपको कि आप कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसे मान लेंगे, दोनों की आयु, वर्तमान आयु को आप x और y मान लेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हम इसी तरीके से मानते हैं, x और y मान करके अपने समीकरण प्राप्त करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम क्या आफताब की वर्तमान आयु x मान लेते हैं और पुत्री की वर्तमान आयु y मान लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और उसी तरह पुत्री की आयु क्या मान लेंगे हम, y वर्ष। तो आप लिखेंगे तथा पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, y वर्ष। ठीक है, अब आपने मान लिया, अब अपनी शर्तों के अनुसार अपना समीकरण प्राप्त करेंगे। तो आप पहले लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। तो देखिए हमारा प्रथम शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए जो आफताब है वो अभी वर्तमान में कितना है, x का है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, x माइनस 7। अगर आपसे कहा जाए कि आप अभी 7 वर्ष के हैं, मान लीजिए अभी आपसे कह दिया जाए कि अभी आप 10 वर्ष पूर्व हैं। ठीक है, अभी आप 10 वर्ष के हैं, अगर आपसे ये बात कही जा रही है और कह दीजिए कि 3 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी थी, तो अगर अभी आप 10 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष पूर्व के लिए आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी अभी उसकी आयु, वर्तमान आयु जितनी है x, उसमें से माइनस करेंगे हम 7 को, क्योंकि हमें पहले की बात कर रही है। ठीक है, जब पहले की बात होती है तो माइनस करते हैं, बाद की बात होती है तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व कितनी हो गई इसकी आयु, आफताब की x माइनस 7 है। जब इसकी x माइनस 7 होगी 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री भी तो 7 वर्ष छोटी होगी, तो y को भी हम क्या ले लेंगे, 7, y माइनस 7। ठीक है, अब इन दोनों का बराबर में हमें क्या करना है, देखिए मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, ये 7 वर्ष पूर्व आफताब हो गया, तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पूर्व पुत्री का आयु उतनी है, तो इससे कितना ये था, इसका 7 गुना था। ठीक है, तो पहला आपको ये समीकरण प्राप्त हो गया पहली शर्त के अनुसार। 7 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान आयु इन दोनों की जो है उससे 7 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 7 और y माइनस 7, और है कितना, 7 गुनी, तो अपनी पुत्री से 7 गुनी, तो आपको पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, अब इसे और थोड़ा सॉल्व कर दीजिए आप। तो आप इसे सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 49। ठीक है, और आप इसको कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस, ये इधर ले आएंगे तो x माइनस 7y हो जाएगा। ठीक है, और इसे आप इधर ले जाएंगे तो माइनस 49, ये इधर जाएगा 7, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ से आप x माइनस 7y बराबर की माइनस 42। आप इसे पहला समीकरण मान लीजिए, इसे रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप पहला समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। ये तो रही पहली शर्त के अनुसार। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी शर्त के अनुसार। तो अब फिर लिख लीजिए दूसरी शर्त के अनुसार। अब देखिए दूसरी शर्त में क्या कह रहा है,
अब से 3 वर्ष बाद, अब से यानी वर्तमान आयु कितनी है x, तो अब से 3 वर्ष बाद यानी x प्लस 3, और पुत्री का भी कितना हो जाएगा y प्लस 3, क्या हो जाएगा, मैं तुमसे 3 गुनी आयु कर जाएगा यानी x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 3y प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, पहले तो दोनों की 3 वर्ष बाद x प्लस 3, ये आफ्ताब की 3 वर्ष बाद हो गई, और पुत्री की भी 3 वर्ष बाद कितनी हो गई y प्लस 3, कितना हो जाएगा 3 गुनी हो जाऊंगा, अपनी पुत्री से 3 गुनी हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरी शर्त के अनुसार हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं तब समीकरण बनाते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9 हो गया, फिर x बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस 9 माइनस 3, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये इसको इधर ले आइए तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये 6। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करिए, तो जो हमारा जो दो समीकरण हमें प्राप्त होते हैं इसलिए क्या है, इसका बीजगणितीय रूप है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि अतः दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप है वो दोनों समीकरण, ये और वो समीकरण आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया, उसके बाद हम इसका ग्राफीय रूप देखेंगे। तो आइए लिख लेते हैं। तो देखिए, इसलिए दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप है, जो हमें बीजगणितीय रूप प्राप्त करना था। तो पहला समीकरण हमारा क्या था, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और सेकंड क्या आया है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। यही जो दोनों हमारा समीकरण है यही क्या है, दी हुए जो हमारी स्थिति जो क्वेश्चन है उसका बीजगणितीय रूप है। ठीक है, यहाँ पर पहला आंसर हो गया। अब इसे हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो अब देखिए, इसका ग्राफीय रूप करने के लिए हमें टेबल बनानी होगी, इसके हमें टेबल बनानी होगी बारी बारी से दोनों समीकरणों के लिए। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, y की अपने से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और टेबल बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले क्या करेंगे, बारी बारी दोनों समीकरणों को लेते हैं और उनके लिए उनका टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल के बाद ही हम उसका क्या कर सकते हैं, ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम पहला समीकरण लेते हैं। तो हमारा समीकरण 1 से क्या होगा, तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, अगर हम यहाँ से x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है, और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7y माइनस 42। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब इस समीकरण के लिए हम टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो टेबल ड्रॉ करने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर y ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम करेंगे कैसे, हम y की अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और उसके लिए ये जो पूरा मान सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करते हैं। तो मान लेते हैं पहले में हम y बराबर 8 ले लेते हैं। अगर हम यहाँ 8 लेते हैं y बराबर, तो 8 से 56 माइनस 42, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 14 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लिया आपने y बराबर मान लिया 6 लिया, तो 7 छंग 42, 42 माइनस 42 0। तो यहाँ पर अगर हम y बराबर 6 लेंगे तो x कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से हम y की वैल्यू पुट करके x की क्या करते हैं, मान निकालते हैं। अब उसी तरह से समीकरण 2 पे आ जाइए। अगर हम समीकरण 2 ले लेते हैं तो यहाँ से समीकरण 2 में x की वैल्यू निकाल देंगे, इधर अगर हम इसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3y प्लस 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम y की अपने मन से वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए आप टेबल बना लेंगे। x और y, मान लिए y की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू हम 2 ले तो 3 दूनी 6, 6 12, यानी अगर हम y बराबर 2 ले तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो आपका वैल्यूज आया x और y की, ठीक है, यही आप कैसे ग्राफ पे निरूपित करेंगे वो आप बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्राफीय निरूपण।
देखिए स्टूडेंट, ग्राफ निरूपण करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि यहाँ मुझे इस पेज पे करना पड़ रहा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मुझे ग्राफ नहीं मिल पाया है। लेकिन आप सभी बच्चों को ये याद रखना है कि आप सभी बच्चों को ग्राफ निरूपण ग्राफ पेपर में ही करना है। जो ग्राफ मिलता है मार्केट में, आप बोलेंगे अवेलेबल है, वहाँ से लेके आप इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। आप सभी बच्चे ग्राफ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ निरूपण करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको सभी बच्चों को पता है कि ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, और ये वाली हमारी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, दूसरी बात आप सभी बच्चों को पता है कि एक्स एक्सिस में इधर पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो आप शॉर्ट में ऐसे पॉजिटिव लिख सकते हैं, और इधर क्या होता है, नेगेटिव साइन का यूज़ होता है। और इधर वाई एक्सिस में इधर पॉजिटिव यूज़ होता है, ठीक है, और इधर वाई एक्सिस में नेगेटिव वाई का मान यूज़ होता है। ठीक है, और आप सभी बच्चों को पता है कि ये हमारा मूल बिंदु होता है 0 0। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हम ये वैल्यूज़ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम पहले वाले अपने टेबल पे आ जाते हैं। पहले टेबल के लिए क्या होगा, देखिए पहले टेबल को हम बनाने से पहले आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लीजिए। तो वैल्यूज़, क्योंकि देखिए आपको 6, 8, 14 इस तरीके के, यानी कि आप 10, 20 इस 10 का, यानी स्केल आप 10 का लेंगे तो आपका हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब आप ग्राफ में इसको बनाएंगे तो वहाँ पर ऐसे छोटे 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 10 खाने की एक बॉक्स बनती है। ठीक है, 10 खाने की कुछ इस तरह से, ऐसे 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 10 खानों की ऐसे एक बॉक्स बनती है। ठीक है, तो वो जो एक ये पूरे बॉक्स होता है, इसे यहाँ से 0 से 10, यानी यहाँ पर 10, फिर एक बॉक्स खत्म होगा तो 20, फिर एक बॉक्स खत्म होगा 30, इस तरह से आपको लेना है। ठीक है, ग्राफ में इस तरीके से लेना होता है। और यहाँ पर हमें ग्राफ अवेलेबल नहीं हो पाया है ड्यूरिंग लॉकडाउन, सो यहाँ पर मैं आपको इसमें बता रही हूँ, आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 के डिस्टेंस में, यानी अपनी स्केल कितने लेंगे, 10 लेंगे। तो यहाँ से आप मेज़र कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव साइन में, देख लीजिए आप कि 10, 20, 30, 48, ये एक बॉक्स जो खत्म होगा आपका आपके ग्राफ में वो होगा 10। ठीक है, और उसी तरह से जैसे मान लीजिए आपको 12 डिनोट करना है, ठीक है, तो वो बॉक्स जो होता है उसमें 10 के बाद जो 1, 2 सेकंड नंबर का जो लाइन आएगा वहां पर आप 12 डिनोट करेंगे। तो ये सभी बच्चे आप लोग छोटे क्लासेस से ग्राफ पढ़ते आ रहे हैं तो वो आप सब समझ रहे होंगे। अगर आपको 25 डिनोट करना है तो 1, 2, 3, 4, 5 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आएगा, तो उस तरह से आप डिनोट कर लेंगे। ठीक है, वो ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग आपको लाइन जो होती है उसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर हमारे पास ग्राफ नहीं अवेलेबल है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ ये सारी चीज़ें कि आपको अगर 25 डिनोट करना है तो आप किस तरह करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम आ जाते हैं अपने टेबल पे। फर्स्ट टेबल के अनुसार देखिए हम कैसे करेंगे। फर्स्ट टेबल में देखिए हमारा पहला वाला क्या दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 14। 14 कहाँ आएगा, देखिए यहाँ पर 10 हो गया, 1, 2, 3, 4 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आएगा ना। एक्स हमें 14 लेना है और वाई कितनी लेनी है, 8 लेनी है। यहाँ पर 14 हो गया, ठीक है, और वाई हमें ऊपर जाना है, कितना जाना है, 8, यानी यहाँ से हम चलेंगे ऊपर तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 10 है, उससे थोड़ा नीचे यहाँ पर कहीं पर आपका क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या डिनोट करेगा, 14 और 8। जो हमारा पहला है, आप ध्यान से समझ लीजिए कैसे वाई पुट कर रही हूँ मैं वैल्यू। एक्स की वैल्यू 14 लिया मैंने, तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस हमारा ये होता है, इसमें 10 के बाद आप 4 लाइन्स गिन लेंगे तो 14 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद वाई की वैल्यू 8 लेनी है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, वाई एक्सिस इधर होता है, तो यहाँ पर 8 आप देख रहे हैं, यहाँ 10 है तो यहाँ पर कहीं पर 8 आएगा। आप लाइन्स गिन लेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरह से यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 14 और 8 का हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने टेबल सेकंड, नहीं अभी एक और आपका बाकी हुआ है, सॉरी। तो देखिए टेबल सेकंड में हम वाई एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे, 0, यानी यहाँ पर, ठीक है, और वाई की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम, 6, तो वाई की वैल्यू 6, यानी यहाँ पर कहीं 5 आएगा और उससे थोड़ा सा ऊपर 6, यानी कि ये पॉइंट क्या करेगा, डिनोट करेगा 0, 6 को। एक्स की वैल्यू कितनी लेनी थी, 0, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। वाई हमें कितना लेना था, 6, यानी आप जाएंगे क्योंकि वाई एक्सिस ये है 0, तो यहाँ पर 6, तो ये पॉइंट क्या शो करेगा, 0, 6। ठीक है, अब देखिए अब करेंगे क्या, इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, ठीक है, इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए जो ये रेखा खींचे हैं
ये क्या डिनोट कर रही है, पहला वाला समीकरण आपका कौन सा समीकरण, तो पहला वाला समीकरण हमारा क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड वाले इस बॉक्स में। इस टेबल के अनुसार हम अपना ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड टेबल में हमने x की वैल्यू कितनी ली है, 6, x की वैल्यू 6 यानी लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक, y कितनी लेनी है, 0, यानी कि y हमें जाना नहीं है, हमें यहीं पर रहना है। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या डिनोट करेगा, ये आपका डिनोट करेगा 6, 0। ठीक है, उसी तरह से आ जाते हैं इसमें x की वैल्यू 12 यानी 11, 12 लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक है, 12 और y की वैल्यू कितनी लेनी है, 2, यानी कि यहाँ से ऊपर चलेंगे 1, 2 अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ पर कहीं पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा कहीं। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा वैल्यू है 60 ये वाला, 60 ये वाला। ठीक है, और हमारा जो सेकंड होगा 12, 2 यहाँ पर एक्स एक्सिस में 12 लिया हमने। ठीक है, और 2 ऊपर गए, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है कुछ इस तरह से। तो ये है हमारा कौन सा समीकरण, सेकंड समीकरण शो करेगा कौन सा है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये है आपका ग्राफ निरूपण, यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपकी शर्त यानी जो आपका स्थिति दी गई है उसका आपको बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप व्यक्त करना था। तो बीजगणितीय हम दिए गए मानों का x और y मान करके हम समीकरण बनाते हैं, वही समीकरण हमारा क्या होता है, उसका बीजगणितीय रूप होता है। और इन समीकरणों का हम अपने से y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू लाकर हम जो टेबल बनाकर उसका ग्राफीय निरूपण इस प्रकार करता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले फिर से उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे कि मान लिया एक बल्ले की कीमत कितनी मान लेंगे, एक बल्ले का मूल्य मान लिया x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए। और उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अपने समीकरण प्राप्त करेंगे, वही उसका बीजगणितीय रूप होगा, फिर उसका ग्राफीय निरूपण देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए। ठीक है, अब हम अपनी शर्त के अनुसार स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, सेम वैसे ही करना है आपको। तो देखिए प्रथम शर्त हमारी क्या कह रही है, 3 बल्ले और 6 गेंद। एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, और 6 गेंदे, एक गेंद का कितना है y, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा 6y। कितना है, 3,900 है, 3,900 है। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन प्राप्त हो गई इससे। ठीक है, उसी तरह से दूसरी शर्त के अनुसार निकाल लेते हैं। तो देखिए दूसरी शर्त के अनुसार हमारा क्या कह रहा है कि बाद में उसने एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है x, तो हम यहाँ कर ले लेंगे x। एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद, एक गेंद का कितना है y, तो 3 गेंद का कितना हो जाएगा 3y। कितने रुपए में, 1,300 रुपए में। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1,300। ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप है। अतः तो यहाँ पर आपको पहला आंसर मिल गया।
जो इसका बीजगणितीय रूप आपको निकालना था, तो आपने अपना एक्स वाई माना और उसके कारण प्रथम शर्त के साथ दूसरी शर्त के साथ दो समीकरण प्राप्त कर लिए। ये क्या है, इसका बीजगणितीय रूप है। अब आ जाते हैं अपने ज्यामिति यानी कि ग्राफी निरूपण का, ग्राफी रूप इसका कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हमें दोनों समीकरणों को क्या करना पड़ता है, टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो आइए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम ग्राफी निरूपण देखते हैं। ग्राफी या ज्यामितीय दोनों एक ही है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए मैंने आपको जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया वैसे करना। आपको पहले समीकरण 1 लेना है। ठीक है, तो आप लेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, 3x + 6y = 3900। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता है कि ये पूरा 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगर हम इसे और लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, और इसे x + 2y = 1300 लिख सकते हैं ना। अगर आप इसे इस समीकरण को 3 से भाग दे देंगे तो ये पूरा आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू अपने मन से पुट करते हैं और x की वैल्यू जो आती है वो यहाँ पर करते जाते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि हमने y की वैल्यू 650 ले लेते हैं हम। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 650 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे सॉल्व करके, अगर हम y की वैल्यू 650 रख रहे हैं, ठीक है, एक काम करिए आप इसे और अच्छे से कर लीजिए। आप इसे x = 1300 - 2y ये लिख सकते हैं ना। अब इसमें क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब अगर y = 650 रख रहे हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी, क्योंकि 650 में 1300 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = 0। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप y = 300 रख लेते हैं। ठीक है, अगर 300 रख लेंगे, 3 दूनी 600, 13 में से 600 गया तो 700। तो अगर यहाँ पर आप y की वैल्यू 300 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 700। ठीक है, अपने मन से कोई भी वैल्यूज पुट करनी है आपको। y की वैल्यूज हमने 650 रखी तो ये 1300 हो जाएगा, तो 1300 - 1300 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। उस तरह से हमने 300 रखा तो 300 दूनी 600, यानी 1300 में से 600 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 700। ठीक है, अब उसी तरह से समीकरण 2 से भी हम कर लेते हैं। तो हमारा समीकरण 2 कितना है, x + 3y = 1300 है। ठीक है, यही है। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 - 3y हो जाएगा। अब इसके लिए भी आप ड्रॉ कर लीजिए अपना टेबल। तो यहाँ से देखिए आप y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे। मान लिया आप y की वैल्यू 400 रख रहे हैं, अगर 400 रख रहे हैं तो 4 × 3 = 1200, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 100 आ जाएगी ना। उसी तरह से मान लिया आप 300 रख ले तो 3 × 3 = 900, 1300 में से 900 जाएगा तो 400। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 300 रख रहे हैं y की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 400 आ जाएगा ना। आप कुछ भी रख के कर सकते हैं, जो भी आपको रखनी हो मान, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपका जो ये टेबल मिला है इसका हमें क्या करना है, ग्राफीय निरूपण करना है। ठीक है, तो ये करते हैं। तो देखिए हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, अपना x एक्सिस और y एक्सिस, और ये हमारा मूल बिंदु 0 0 जो होता है। अब यहाँ से देखिए कि आपका जो मान है वो आपको दिख रहा है कि 100 200 300 400 इस टाइप से। तो आप क्या लेंगे, अपना स्केल 100 का आप ले लेंगे। ठीक है, तो आप कैसे ले लेंगे, देखिए ठीक है, ये स्केल आप सभी तरफ ले लेंगे, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव y का, इधर नेगेटिव x का। ठीक है, तो आप यहाँ पर ले लेंगे इस तरह से। तो ले लिया हमने। अब हम देखते हैं अपना टेबल पहला। तो पहले टेबल में देखिए हमारा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 650 लेनी है। तो x की वैल्यू कितनी लेनी है, 0, और y की वैल्यू 650। 600 यहाँ है, 50 यहाँ है, यानी कि
0, एक्स की वैल्यू 0 है तो एक्स एक्सिस के आगे तो जाएगा नहीं, इधर वहीं रहेगा मूल बिंदु पर। और वाई कहाँ से है 650, यानी ये जो पॉइंट होगा ये क्या डिनोट करेगा आपका 0 650, ठीक है। ये आपका 0 650 ये वाली पॉइंट डिनोट करेगी, ठीक है। अब सेकंड वाला हमारा देख लीजिए क्या है। सेकंड वाला हमारा एक्स का वैल्यू कितना है 700 है, ठीक है, और वाई की वैल्यू 300 है। एक्स की 700, वाई की 300। एक्स की कितनी लेनी है 700 और वाई की 300, यानी यहाँ आएगा एक्स की वैल्यू 700, वाई की 300, यहाँ पर ये पॉइंट 700 और 300 डिनोट करेगा। आप सभी बच्चों को पता है कि एक्स की पहले लेते हैं और वाई की वैल्यू बाद में लेते हैं, ठीक है। अब इसको मिलाती हुई क्या करनी है, हमें एक रेखा खींच देनी है। आप स्केल से खींचेंगे सभी बच्चे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये हमारी जो लाइन डिनोट कर रही है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमारा पहला समीकरण जो है 3x + 6y = 3900, ठीक है। ये हमारी डिनोट कर रही है। अब आ जाते हैं अपने सेकंड टेबल पे। सेकंड टेबल में देखिए x की वैल्यू कितनी लेनी है 100 और y की वैल्यू 400। x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 400, यानी कहाँ आएगा यहाँ। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या डिनोट करेगा 100 400, ठीक है। सेकंड वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 400, y की 300। x की 400 और y की 300, यानी कहाँ आएगा यहाँ पर 400 और 300, ठीक है। अब इनको मिलाते हुए भी आपको रेखा ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा जो सेकंड है ये कौन सा हमारा सेकंड समीकरण रिप्रेजेंट करेगा, तो कितनी है x + 3y = कितना है 1300। ये सेकंड वाला हमारा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा दिए गए जो स्थिति यानी जो क्वेश्चन था उसका ग्राफीय निरूपण इस प्रकार होगा। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी और वो एज अ होमवर्क आप सभी बच्चों को करना है, ठीक है, ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो। इसमें 3 ही क्वेश्चन थे जिसमें मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको एक्स और वाई मान करके उसको बीजगणितीय रूप यानी 2 समीकरण प्राप्त करने हैं और उसके बाद उस तरह से वैल्यूज पुट करके आपको ग्राफीय निरूपण करना है। आप सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है वो एज अ होमवर्क आपको करना है। तो इसमें दिया हुआ है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। तो सेम उसी तरह से आपको करना है। आई होप आप सभी बच्चों को 3.1 एक्सरसाइज समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।